हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। कुछ बहुत सी वीडियोस हमने आपको फ्री में भी प्रोवाइड की हैं, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में अगर आप 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, तो इंटरव्यू क्लास जरूर ज्वाइन करिए। सिर्फ 599 रुपीज़ की क्लास है, लेकिन ये डेफिनेटली आपको फाइनल सिलेक्शन की गारंटी देती है। इंटरव्यू में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लासेस को ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चेक करिएगा, या कमेंट सेक्शन में भी लिंक आप चेक कर सकते हैं। एक बार आप इंटरव्यू क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहां पर 80 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी। यहां पर ये फिलहाल आप लास्ट ईयर के रिव्यू देख सकते हैं, और ये यहां पर 80 to 100 वीडियोस मिलेंगी। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर है, प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंसेस हैं, करंट अफेयर्स है, और साथ में इंटरव्यू की बहुत सी इंपॉर्टेंट PDF और बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारी वीडियोस हैं जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं बहुत से टॉपिक्स की, एंड इसमें डेली अपडेशन भी हो रहा है ये बहुत सी वीडियोस के साथ में। और ये यहाँ पर PDF सेक्शन में आपको PDF मिलती हैं। ये 2 बुक हैं जो इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन की बुक हैं, 253 पेजेस की बुक हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं PM कुसुम योजना के बारे में। क्या है ये स्कीम, गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च की, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कब तक पूरी होगी, इसमें बेनिफिट क्या है। तो जो भी चीज़ें आपको इंटरव्यू पूछी जा सकती हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, और वीडियो को जितना उसके शेयर करिएगा। हैं कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, जैसे एक इस गवर्नमेंट का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसका एक विज़न है, या फिर आप बोलें एक जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि भाई किसानों की आय दोगुनी करनी है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो स्कीम्स होनी है, या फिर वो स्कीम्स जो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराई जा रही हैं, वो स्कीम्स आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उन्हीं स्कीम में है ये PM कुसुम योजना। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना हो सकता है ना सुना हो। ठीक है, मेन टारगेट क्या है, किसानों की आय को दोगुना करना। PM कुसुम योजना भी उसी के क्रम में एक और योजना है जिससे किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब पहला चीज़ कि इसका फुल फॉर्म क्या है, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। PM से क्या हो गया, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री हो गया। K से क्या हो गया, किसानों के लिए है, किसान हो गया। U से क्या हो गया, U से आपका ऊर्जा हो गया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। एक्चुअली महाअभियान एक में है, तो ये हो गया PM KUSUM, PM कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। मतलब एक ऐसी स्कीम जिससे किसानों से जो है ऊर्जा का उत्पादन करवाएंगे और उसके थ्रू जो है उनका हम उत्थान करेंगे। ठीक है, जो बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पर जो है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, होपफुली समझेंगे। कुछ लोग जो है वो हिंदी नहीं समझते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। खेती, जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, मतलब जैसे आपका डेजर्ट हो गया, या फिर कुछ ऐसी हो गई जो बिल्कुल भी फर्टाइल लैंड नहीं है, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सोलर की खेती कर सकते हैं, सोलर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बोलेंगे ये कैसी खेती है, अरे भाई वो बंजर ज़मीन है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे हम सोलर प्लांट। सोलर प्लांट लगा के क्या होगा, बनेगी बिजली। बिजली क्या होगा, गवर्नमेंट वापस खरीदेगी, एक एग्रीमेंट होगा, और उस खरीद से जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक है, तो ये ऐसे करके किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 2 हैं, एक जो पंप लगाने का ही एक स्कीम है, मतलब नलकूप लगाने की स्कीम है, सोलर पंप जिससे पानी होगा, सिंचाई होगी। और एक जो है ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट लगाने की स्कीम है, जिसमें मतलब आपके खेत में, आपकी बंजर ज़मीन पे या आपकी जैसी भी ज़मीन है वहाँ पर बहुत सारा सोलर प्लांट लगाया जाएगा, बिजली उत्पादन होगा। वो बिजली कि जो सरकार है, जो कंपनियां हैं, मतलब जो सरकारी कंपनी है जो बिजली बनाती है, बिजली बेचती है, ठीक है, वो वापस खरीदेगी, आपसे एक एग्रीमेंट करेगी एंड आपको पैसे पे करेगी जितनी भी बिजली का उत्पादन आपके ज़मीन पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नलकूप द्वारा सिंचाई होगी। तो उससे पहला देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, मतलब ऑब्जेक्टिव का जो इसमें एक ऑप्शन है वो क्या है, वो है सिंचाई का ऑप्शन। ठीक है, इरिगेशन, सिंचाई का जो ऑप्शन है, सोलर पंप लगेगा, उससे क्या होगा, किसान आत्मनिर्भर बनेगा।
उसको बिजली पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बिजली के बिल का खर्चा नहीं रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, नहर का पानी आएगा मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर डिपेंड नहीं होना होगा। किसान बनेगा आत्मनिर्भर, खुद का उसका सोलर पंप होगा एंड धूप तो होगी ही होगी, आज नहीं तो कल होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम भी रखा है इस स्कीम का अन्नदाता से ऊर्जादाता, मतलब जो टैगलाइन है कि मतलब किसान जो कि अन्नदाता है उससे उसको हम ऊर्जादाता बनाएं, वो हमारे लिए बिजली भी पैदा करे। ठीक है, अब ये पीएम कुसुम योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ये आपके आती है एमएनआरई के अंडर में। ठीक है, एमएनआरई क्या है? अच्छा मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग लिख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू न्यू NEW वाला है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल RENEWABLE, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, एक्चुअली ये गड़बड़ है, डब्ल्यू इधर होगा, ए इधर होगा, RENEWABLE, रिन्यूएबल एनर्जी। ये आपका एमएनआरई है जो कि मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च की गई है, ये उसको देखती है। यहाँ पर क्या होगा कि इस स्कीम का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो ये है कि 2030 तक, ठीक है, गैर ऑयल, मतलब जो आपके ऑयल से ऊर्जा बनती है, वो जो जितनी भी ऊर्जा का प्रोडक्शन है 40% जो है वो आपका सोलर से होना चाहिए या किसी रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए। मतलब ऑयल से जो है हम बिजली नहीं बनाएंगे। तो 40% का लक्ष्य रखा गया है कि जितनी भी एनर्जी 2030 में हम बना रहे होंगे उसमें से 40% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी हमारी होनी चाहिए। मतलब सोलर हो गई या फिर आपका जो विंड फैंस लगते हैं, ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, पवन चक्की बोलते हैं, सिंचाई के लिए होता है, या जो बड़े फैन नहीं लगते हैं, मैं नाम यहाँ पर भूल रहा हूँ, ऐसे फैंस होते हैं बड़े बड़े लगते हैं और हवा चलती है तो उससे जो है आपका फ़ैन मूव करता है एंड टरबाइंस लगे होते हैं, एनर्जी बनती है, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि आपके 20 लाख किसान को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सोलर पंप प्रोवाइड करेगी। कितने? 20 लाख किसान को सोलर पंप प्रोवाइड करेगी। 15 लाख जो है जो ग्रिड से पंप अभी जुड़े हुए हैं, मतलब जो अभी बिजली का कनेक्शन लिए हुए हैं, इनको जो है सोलर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 20 लाख नए सोलर पंप गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एंड 15 लाख ऐसे सिंचाई के पंप जो अभी बिजली से चलते हैं उनको सोलर में कन्वर्ट करेगी। एंड बंजर ज़मीन जहां पर खेती नहीं हो सकती है वहां पर गवर्नमेंट का प्लान है अधिक से अधिक सोलर प्लांट लगाने का और उनको जो है ग्रिड से कनेक्ट करने का। ठीक है, अभी जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोलर से हम एनर्जी बना रहे हैं वो 20,000 मेगावाट के आसपास एनर्जी बन रही है। इसका गवर्नमेंट ने इस पीएम कुसुम योजना के थ्रू टारगेट रखा है कि 2022 तक यानी नेक्स्ट ईयर तक ये जो एनर्जी है ये 20,000 मेगावाट से 1 लाख मेगावाट का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, पीएम कुसुम योजना क्या है ये क्लियर हो गई। एक, इससे सिंचाई का सोलर वाला पंप लगेगा। दूसरा, आपका ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट लगेंगे, मतलब आपके खेत में बिजली बनेगी सोलर प्लांट लगा के और वो बिजली वापस सरकार खरीद लेगी। ठीक है, इसमें होता क्या है, चलिए पहले ग्रिड कनेक्शन का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास एक बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, उस ज़मीन पे क्या हुआ, आपने 1 मेगावाट का प्लांट के लिए एप्लीकेशन दी और वहाँ पर 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगवाया। ठीक है, उसमें क्या होगा, 30% का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, आपको पैसा मिलेगा। 10% जो है वो मार्जिन मनी होगी, वो किसान को खुद लगाना होगा, और 60% का जो है लोन मिल जाएगा। ये जो ग्रिड वाले सोलर प्लांट है, मतलब जिनसे बिजली खरीदेगी गवर्नमेंट, उसका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो लोन मिल जाएगा। आपका यहाँ पर खेत है इतना बड़ा, यहाँ पे सोलर प्लांट लग गए, वही लोग लगवा सकते हैं जिनकी ज़मीन ऐसे जगह पर आ रही है जिसके 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ पर कोई बिजली का पावर हाउस है। ठीक है, आपके खेत में बिजली बनी, यहाँ से लाइन खींची जाएगी, यहाँ पे पावर हाउस है, पावर हाउस तक लाइन कनेक्ट होगी। 25 साल का एक एग्रीमेंट होगा, 25 ईयर्स का एग्रीमेंट होगा बिजली को परचेज़ करने का। गवर्नमेंट आपसे 25 साल का एग्रीमेंट करेगी कि नेक्स्ट 25 साल तक हम आपसे ये बिजली खरीदते रहेंगे। ठीक है, और आपको हम फिक्स पैसा बताएगी कि पर यूनिट हम आपको कितना पैसा पे करेंगे, उतना पैसा जो है आपको गवर्नमेंट 25 साल तक पे करती रहेगी। ठीक है, ये तो वो हो गए जिसमें मैंने बताया ग्रिड कनेक्शन वाला सिस्टम है। एक सिंचाई वाला है, वो भी है। ठीक है, तो अब इस योजना के अगर मेन कंपोनेंट की हम बात करें तो 3 मेन कंपोनेंट हैं। ठीक है, क्या है?
पहला कंपोनेंट ए यहाँ पे मैं लिखता हूँ। इसका ए ये है कि 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट लगाने हैं। जैसे मैंने बताया, मतलब ये नहीं कि एक ही जगह पर 10,000 मेगावाट का लगा है। अभी मैंने आपको बताया ना कि ग्रिड से कनेक्शन होगा, किसी किसान ने 1 मेगावाट का लगवाया, किसी ने 2 मेगावाट का लगवाया, किसी ने 0.5 मेगावाट का लगवाया। तो इस तरह से गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट जो है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो है उसे सेटअप करने हैं। इसका कंपोनेंट बी है कि जो किसान है उनको किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, मतलब उनका खुद का सोलर पंप होगा, वो किसी पर निर्भर नहीं होंगे और अपनी सिंचाई वहाँ पर करेंगे। जो इसका कंपोनेंट सी है वो ये कहता है कि ग्रिड पंप को हम सोलर पंप से कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो अभी बिजली से चलते हैं उनको हम सोलर पंप में कन्वर्ट कर देंगे। और इन तीनों कंपोनेंट को अगर हम मिला दें, जितने किसान स्टैंड अलोन पंप लगवाएंगे और ग्रिड पंप लगवाएंगे, जो टोटल टारगेट है वो टारगेट ये है कि 25,750 मेगावाट की जो है बिजली यहाँ पर खपत होगी, बिजली बनेगी, यहाँ जो खपत हो रही है, मतलब जो आप बिजली खरीदते वो आप खरीद नहीं रहे हैं, आप खुद बना रहे हैं। तो टोटल इतनी एनर्जी जो है किसानों के जरिए जनरेट हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य गवर्नमेंट का है वो उसमें जो 1 लाख मेगावाट का है ना 2022 तक, वो लक्ष्य ऐसा भी है, उसमें गवर्नमेंट भी अपने प्लांट्स लगवा रही है बड़े बड़े 10 मेगावाट के, 5 मेगावाट के, वो भी इंक्लूड हैं यहाँ पर। ये पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत जो किसानों से जनरेशन की बात है, यहाँ पर सब 25,750 मेगावाट में उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये तो ठीक है किसान लगाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या मिलेगा किसान को। फाइनेंशियल सपोर्ट, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 30% का, 30% सोलर पंप के केस में 30% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसके बाद आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देगी 30% की। ठीक है, 60% सब्सिडी हो गई। उसके बाद जो आपको बैंक लोन देगा वो भी आपको 30% का लोन देगा और मार्जिन मनी किसान को भी खुद पैसा लगाना होगा, कितना, 10%। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए का कोई सोलर पंप है तो 10,000 रुपये किसान लगाएगा, 60,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी और 30,000 रुपये का वहाँ पर उसको लोन दे दिया जाएगा। इस तरह से किसान आसानी से एक सोलर पंप जो है वहाँ पर सेटअप कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सब्सिडी ये अदर स्टेट्स के लिए है, कुछ हमारे स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, चूँकि आप लोग का आरआरबी का इंटरव्यू वहाँ भी हो सकता है या किसी भी स्टेट में पूछ सकते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, या अंडमान एंड निकोबार द्वीप है, या आपका लक्षद्वीप है, या जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, इसके केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल असिस्टेंट जो होगा वो 50% होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो 30% होगा, जो किसान के पास मार्जिन मनी होगी वो 10% की होगी और जो बैंक लोन देगी वो भी सिर्फ 10% लेना होगा। मतलब अगर 1 लाख का कोई सोलर पंप है तो 50,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी, 10,000 रुपये किसान खुद लगाएगा और 10,000 रुपये का यहाँ पर जो लोन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिटेल की फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है इस स्कीम में। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये स्कीम तो मिल गई, आपको लोन वोन तो मिल गया, लोन सैंक्शन होने के बाद कितने दिन के अंदर प्लांट लग जाना चाहिए आपका अप्रूव होने के बाद, तो टाइमलाइन कितनी है ये भी तो पूछ सकते हैं। तो देखिए टाइमलाइन है आपकी विदिन 12 मंथ्स। लेकिन अभी जो मैंने बताया कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तराखंड हो गया, अच्छा उसमें स्पेशल स्टेट में उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गए। तो इनके लिए जो टाइम दिया गया है वो दिया गया है विदिन 15 मंथ्स, 15 महीनों के अंदर अंदर ये आपका जो है पूरी जो प्लांट है वो सेटअप हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक से रिलेटेड है एंड बैंक भी इसमें लोन देती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ये फ्री वीडियो है, इसको अधिकतम लोगों के साथ शेयर करिए एंड इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी